नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मैथ्स मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों से सबसे पहली चीज़ कि सॉरी बोलना चाहूँगा। क्लासेस काफ़ी डिसकंटिन्यूड हो गई हैं। ठीक है भाई, देखो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा सा काम है। ठीक है, तो एक बार वो हो जाए फिर मैं रेगुलर हो जाऊँगा। लेकिन देखो, इरेगुलरिटी की वजह से थोड़े से व्यूज़ भी डाउन हुए हैं, थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट भी थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट को हाई रखिए ताकि मेरी एनर्जी लेवल भी हाई रहे। मैं देखो आपको सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ, क्लास शुरू होने से बस 2 मिनट पहले बस आपसे बात कर लूँ थोड़ा सा। आज आज जो सब्जेक्ट सबसे टफेस्ट है, लिटरली जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, वो सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें लगे कि मैं कभी मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स की बड़ाई कर रहा हूँ, नहीं। आज यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा मैथ्स के टीचर हैं। सबसे ज़्यादा मैथ्स के टीचर है। कोई कुछ कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, लेकिन वो मैथ्स पढ़ा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मैथ्स ये 6th से 10th तक का है। ठीक है, और इसको पढ़ाने से क्या होगा? आधी से ज़्यादा जनता, दुनिया, यूथ गवर्नमेंट जॉब चाहता है। गवर्नमेंट जॉब, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। अरे भैया, वनडे एग्ज़ाम हो चाहे बीपीएससी ही क्यों ना हो, यूपीएससी क्यों ना हो, इसमें जो मैथ्स आता है उसका बेसिक यही 6th और 10th वाला ही होता है। तो पता क्या है कि मेरे को थोड़ा सा लगता है कि यार, मुझे तो खैर काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, मतलब बहुत भी ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, लेकिन जो अब बच्चे, मतलब कि अब नए नए यूट्यूबर्स, भाई देखो बात है ना कि जो स्मार्ट बोर्ड होता है ना, बहुत कोई बहुत महंगा नहीं होता है यार। अगर मैं अच्छे से 2 लाख रुपया खर्चा करूँ तो बहुत ही शानदार मेरे को स्मार्ट बोर्ड और मेरे को सेटअप मिल जाएगा। बस मेरे पास जगह अपना होना चाहिए, बाकी का खर्चा इसमें हो जाएगा। तो यार, इतना लगाकर किसी की नॉलेज अच्छी है तो सब सब यूट्यूब पे आना चाहते हैं, सब कमाना चाहते हैं, और यही होती है भेड़ चाल। और इसी कंपटीशन में मैं भी सोच रहा हूँ कि ग्रो करूँ। हालांकि मैंने ऑफलाइन पे ज़्यादा जोर दिया है हमेशा से, और आप लोगों को भी यहाँ, जब मैंने क्लास इंट्रो से पहले कहा था, जब पहली क्लास में बताया था, मैं कहा एक बार अपना सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट करो। और सबसे बेहतर बात है कि अगर आप ऑफलाइन करो, और ऑफलाइन में जहाँ बच्चे कम हो, ये नहीं कि 2000 बच्चों के बैच में बैठकर और टीवी पे टीचर का चेहरा देख रहे, इससे बढ़िया घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ लो शांति से। ठीक है, मैं बस तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई, जो ये कंपटीशन है, ठीक है, इस टीचर वाले में, इसमें मेरे पास देखो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का, ना मेरे पास वाइट बोर्ड है, ना मेरे पास 2 लाख रुपए है कि मैं लगा सकूँ कोई स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, ना इतना एक्सपेंसिव कैमरा लगा सके। सिंपल सा मेरे पास मेरा पीसी है, एक पेन टैब है, क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। मेरा बस यही कहना है, ठीक है, तुम्हें जिससे समझ में आता है पढ़ो, बट सपोर्ट करो। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से, एक व्यूज से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बिल्ड होने लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर इज़ अ एल्गोरिदम ऑफ यूट्यूब, कि आप जितना उस वीडियो को लाइक करते हैं, यूट्यूब उतना उस वीडियो को पुश कर देता है। ठीक है, जितना पुश मिलेगा मेरे वीडियो को, उतने मतलब कि लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एसएससी का बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक है। 2025 में बहुत क्वेश्चन आए इससे। कौन सा चैप्टर है सर? 3D। 3D में भी एक चैप्टर है प्रिज्म एंड पिरामिड। क्या है? प्रिज्म एंड पिरामिड। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा
प्रिज्म और पिरामिड। सबसे पहले प्रिज्म को देखेंगे, फिर पिरामिड को देखेंगे, फिर क्वेश्चन समझेंगे। देखो, सबसे तुम्हें मैं बताऊं कि प्रिज्म और पिरामिड, तुमने 3D में क्या क्या पढ़ा होगा, तुमने ऑलरेडी कहीं से भी पढ़ा होगा। देखो, मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत, मैं बेसिक में नहीं जाता हूँ, क्योंकि कोई फाउंडेशनल बैच नहीं है। मैं सोचता हूँ कि वो बच्चा देख रहा है वीडियो जिसको ऑलरेडी आता है, और ऑब्वियसली आप लोगों को कुछ कुछ तो बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो 3D में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा होगा, जैसे स्पीयर पढ़ा होगा, गोला, सिलेंडर पढ़ा होगा, फिर से कोन पढ़ा होगा, शंकु जिसको हिंदी में कहते हैं, ऐसा होता है, सिलेंडर, बेलन जिसको कहते हैं हिंदी में, गोला, स्पीयर। फिर से क्यूब पढ़ा होगा आपने, घन, घन होता है ना। फिर आपने क्यूबॉइड पढ़ा होगा, क्यूबॉइड बस घनाभ। ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ रखी होगी तो मेरे चैनल पर सब कुछ डिस्कस होगा। लेकिन 3D से बच्चे के दिमाग में यही सारी चीजें जाती हैं, और एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में 2025 से अब तक, चाहे जीडी हुआ हो, चाहे सीएचएसएल हुआ हो, चाहे सीजीएल हुआ हो, चाहे स्टेनो हुआ हो, या फिर कोई भी एग्जाम हुआ हो, उसमें प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन भर भर के आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रिज्म और पिरामिड का टॉपिक, प्रिज्म और पिरामिड का टॉपिक आसान होता है। किसके कंपैरिजन में? इनके कंपैरिजन में ये टॉपिक आसान होता है, क्योंकि इसमें ना बहुत मतलब टफ क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आता नहीं है टफ एग्जाम में, ठीक है। टफ तो खैर उनसे भी नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे प्रिज्म और पिरामिड, ठीक है। इसको जितने कम क्लासेस में हो सकेगा समाप्त कर दूंगा मैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं, कंसेप्ट की जिम्मेदारी मेरी है, प्रैक्टिस की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम प्रैक्टिस करोगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, जितने जरूरी हैं उतने, जितने से तुमको कंसेप्ट समझ में आ जाए। मैं यहाँ मैंने पहले ही कहा है कि भाई उतना कराने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए, तो मेरे को थोड़ा सा वो है, आप लोग कीजिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि पहले प्रिज्म और पिरामिड होता क्या है, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म और पिरामिड क्या होता है। देखिए, ये सबसे है पहले प्रिज्म। क्या है ये? प्रिज्म है, ठीक है। देखो देखो, ये है हमारे पास प्रिज्म। तुम कहोगे कि इसमें सर कुछ कुछ तो हमें देखा हुआ लग रहा है। मैं कहा कैसे? तुमने कहा कि सर इसको देखिए ना, क्यूब जैसा लग रहा है। तो ये स्क्वायर प्रिज्म एक्चुअल में क्यूब ही होता है। स्क्वायर प्रिज्म एक्चुअल में क्यूब ही होता है। समझ में आई मेरी बात? बोलो। ये एक्चुअल में क्यूब ही होता है, ठीक है। और ये क्या है? तुम कहोगे सर ये तो क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब क्या? घनाभ। हिंदी वाले ऐसा दिक्कत नहीं होता भाई, इंग्लिश हिंदी ठीक है। ये क्या है? घन, ठीक है। तो ये दोनों भी एक प्रकार का प्रिज्म ही है, प्रिज्म ही है। बाकी ये देखो, ये कैसा है? ट्रायंगल जिसका बेस हो, बेस इसको कहते हैं आधार। क्वेश्चन में कहेगा कि एक प्रिज्म है जिसका आधार एक त्रिभुज है, जैसे कि ट्रायंगल है, तो तुमको ये समझना है बेस। और ये देखो, इसका बेस कैसा है? तो पेंटागन, पंचभुज है। पंचभुज है ना, 1 2 3 4 और 5, पंचभुज। और ये कैसा है? हेक्सागोनल, मतलब कि षष्ठभुज, 1 2 3 4 5 और 1 6। नीचे भी ये दो होता है, राइट प्रिज्म और ऑब्लिक प्रिज्म। ऑब्लिक प्रिज्म तुम्हारे पास नहीं है सिलेबस में, क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। ऑब्लिक प्रिज्म से, ऑब्लिक प्रिज्म ऐसा होता है टेढ़ा सा। राइट प्रिज्म से क्वेश्चन आता है। राइट प्रिज्म का मतलब ये होता है कि, मैं बताता हूं, रुक जाओ थोड़ा सा। राइट प्रिज्म का मतलब ये होता है कि जो बेस है और जो हाइट है, कहोगे सर बेस हाइट क्या है? तो देख लो, जैसे कि ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा हाइट है, इसके बीच में 90 डिग्री बनता है। लेकिन यहां पे देखो 90 डिग्री नहीं बन रहा, यहां पे एंगल नहीं बन रहा 90 डिग्री। तो राइट प्रिज्म का मतलब क्या होता है? RIGHT। राइट प्रिज्म का मतलब क्या होता है कि बेस हाइट के साथ कितना बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है,
कोई डाउट इसमें? नहीं ना? देखो क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने बस ये लगा दिया यहाँ पर ताकि तुम्हें बस दिखा सकूं कि प्रिज्म क्या होता है। बचपन में तुम लोगों ने साइंस की किताब में पढ़ा होगा, जिसके पास साइंस होगा, 10th में भी है, 9th में भी हो, 9 10 तो सब करके ही आए हैं, तो उसमें भी है ये प्रिज्म का कंसेप्ट। ठीक है, मैं मैथ्स में नहीं है, साइंस में बोल रहा हूँ मैं। तो ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है। इस प्रिज्म, इस जो प्रिज्म का बेस कैसा है तो तुम कहोगे सर रेक्टेंगल, इसका स्क्वायर, इसका ट्रायंगल, इसका कैसा है पेंटागन पंचभुज, इसका हेक्सागन षष्ठभुज। जो तुम्हारे काम की चीज है वो है इसके नीचे, जैसे कि नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, फेसेस, ठीक है, एजेस, एज मतलब क्या होता है किनारा, ठीक है, एज मतलब किनारा, ठीक है, किनारा क्या, ये ये क्या है, इसका एज है, ये एज है, ये कितने एज होंगे इसमें, तो एज होंगे इसमें 12, है कि नहीं। जिस जो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो उसमें कितने एज होंगे, इसमें होंगे 9, उसी तरह इसमें 12 है, पेंटागन में 15, पंचभुज में षष्ठभुज में 18। इसको जानते हो क्या करो, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ई एज इज इक्वल टू 3n। देखो मैं बता दूं कि आज तक क्वेश्चन नहीं आया है कि इसकी भुजाएं कितनी होंगी, चाहे इसमें एज कितना होगा, चाहे इसके फेसेस कितने होंगे, ठीक है, वर्टिसेस कितने होंगे, ये सब क्वेश्चन कभी नहीं आया है। लेकिन आ सकता है, क्यों, क्योंकि एसएससी के पैटर्न में जब से पैटर्न चेंज हुआ है, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि क्वेश्चन आसान आता है, प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों ने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया उस क्वेश्चन को, जिसकी वजह से वो गलत करते हैं। मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि क्वेश्चन कितना आसान आसान आता है, बच्चे कभी उसका प्रैक्टिस नहीं किया होते इसलिए गलत होता है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। ये याद कर लो कि प्रिज्म में अगर मेरे को एज निकालना है तो 3 इंटू एन, और एन क्या है, एन क्या है, साइड्स, किसका, बेस का। देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 जा 9, मतलब इसमें कितने एज मिलेंगे तुमको, 9 मिलेंगे। यहां पर 3 गुना 4 12, यहां पर भी 3 गुना 4 12, यहां पर 5 है ना, तो 3 गुना 5 15। देखो बाकी तो तुम बता सकते हो, ठीक है, एज का थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो है कि नहीं, 12 12 15 18, ठीक है, यहाँ कितना होगा 3 गुना 6, षष्ठभुज है, 6 भुजाएं होंगी इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तिया 18। कोई डाउट इसमें? उम्मीद है कि कोई डाउट इसमें नहीं होगा। फेसेस का भी फॉर्मूला याद रख सकते हो कि फेस कितना होगा, तो 3 बोल रहे हैं, n प्लस टू, एन प्लस टू, एन प्लस टू, ट्रायंगल में 3 होगा, 3 प्लस 2 5, यहाँ 4 होगा, 4 प्लस 2 6, यहाँ भी 4 प्लस 2 6, पेंटागन में 5 प्लस 2 7, ठीक है, यहाँ 6 प्लस 2 8, ठीक है। देखो यार मैं फिर बता रहा हूं, याद करना जरूरी है, ठीक है, अच्छे से जान लो इसको। देखो मैं इसको थोड़ा सा अगर छोटा करके तुम्हें दिखा दूं, ठीक है, रुको मैं थोड़ा सा इसको तुम्हें वैसे दिखा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा वैसे समझा देता हूं मैं तुम्हें। देखो फेस का मतलब क्या होता है, मैं नहीं लिख रहा था तो मेरे को लगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। फेस, एज, ठीक है, फिर उसके बाद वर्टिसेस, यही है ना। देखो मैं इसको फिर से पढ़ा करके दिखाऊंगा। मैंने एक, मान के चलो कि एक क्यूब ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, क्यूब। इसमें भाई शेप ड्रॉ करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है ये, ठीक है, मान लो मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया, ठीक है, तो मेरा फेस क्या है, फेस, फेस है, पता नहीं यार इसमें फिल भी होगा कि नहीं, जैसे चेहरा डब्बे का, ये आगे वाला, ठीक है, पूरा, फिर ये 2, फिर ये पीछे जो खाली है 3, फिर जो साइड में खाली है 4, और ये नीचे है जो 5, ठीक है, और एक ऊपर है, मतलब कि सॉरी एक ऊपर भी है 6, ठीक है। फेसेस क्या होता है, चेहरा, मतलब कि समझ में आ गई मेरी बात ना, ये फेस है। अच्छा
यही सारी चीजें तो मैं तुम्हें गिनवा रहा हूँ उसमें। देखो अभी उसमें अच्छे से समझा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा जो पिक्चर को बड़ा करेंगे ना तो अच्छे से दिखाई देगा। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो ये क्यूब है इसमें दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे ये क्यूब है, ये स्क्वायर, यार कभी कभी हैंग क्यों करता है यार, ये स्क्वायर पे देखो, ये इसकी एज है, एज। तो ऐसा कितना एज होगा, 8 होगा। कितना होगा एज, 12 होगा, सॉरी। क्या होगा फॉर्मूला, 3 into 4। 3n, एज का फॉर्मूला होता है सिंपल 3n। n है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस। बेस मतलब आधार की भुजा कितनी है। अब यहां जो आधार है ये, इसकी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4। तो 3 × 4 12, इतने इसके एजेस होंगे, ठीक है। और फेस निकालना होगा तो सिंपल 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो मैं पहले इसको साफ मिटा देता हूं, ठीक है। तुम क्या करो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं इसको अलाइन कर देता हूं ठीक से। देखो तुम इसको सिंपल सा ना ऐसे कर लो कि तुम इसका ना एक अपने फोन में चाहे जहां भी पढ़ रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो अब तो आ जाएगा, अब इसमें फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूले लिखे हो तो तुम सिंपल सा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसमें तुमको हमेशा ध्यान रहेगा बार बार फॉर्मूला देखने की। हालांकि फॉर्मूला याद रख लोगे तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार नोट कर लो। जैसे साइड्स एन है, बेस, बेस का शेप कह रहे हैं, यहाँ पर आधार के शेप के बारे में बात कर रहे हैं। फेस n+2, एजेस 3n, वर्टिसेस 2n। वर्टिसेस मतलब ये कोना, 1 2 3 4 5, और ये एक 6। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म कितने होते हैं, 6। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n। मतलब 3 साइड है तो 2 से गुणा कर दो। यहां कितने होंगे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कैसे पता लगा, 2n, 4 दूनी 8। यहां 4 फेस है तो यही सिंपल सा बात है। एजेस का फॉर्मूला अलग होता है 3n, फेस का फॉर्मूला होता है n+2, और ये वर्टिसेस का फॉर्मूला होता है 2n। ये 3 टाइप के फॉर्मूले होते हैं, इन तीनों को ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर एक देखो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि पता है 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, क्या आएगा कि पूछेगा कि एक ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस, मान के चलो कह देगा जिसका बेस 14 है। कितना है बेस, बेस के साइड्स 14 है, मान के चलो कह दिया कि साइड्स कितनी है, 14 है। यहाँ 4 है ना, 1 2 3 4। कह देगा कि बताओ उसके फेसेस कितने होंगे, फेसेस। तो क्या करोगे तुम बताओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर बेस 14 है तो फेसेस होगा 14 + 2 16। फिर तुमसे कह देगा एजेस कितने होंगे, ठीक है। तो एजेस का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। एजेस क्या दिया हुआ है, 3n। तो 3n का वैल्यू 14, 14 × 3 = 42। तुमसे पूछ देगा कि वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं, तो तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए 2n, 14 दूनी 28। अब वहां पे दिमाग में काउंट नहीं कर पाओगे। कभी तुम्हें लग रहा हो कि मैं तो काउंट कर लूंगा सर, 1 2 3 4 ऐसा बना के, जरा मेरे को 14 क्या बोलते हैं ऐसे प्रिज्म बना के दिखाओ तो जिसका बेस की साइड 14 हो। नहीं बनेगा ना। लेकिन क्वेश्चन तो बन सकता है ना कि ऐसा प्रिज्म है जिसके बेस के साइड्स टोटल 14 हैं, बताइए कि उसके वर्टिसेस कितने होंगे, किनारे कितने होंगे, एज कितना होगा, ये सब बताइए। तो प्रिज्म समझ में आया। प्रिज्म में इतना ही नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन इसमें समझ में आया ना, बताओ कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं आगे, इसको इसके बेस के ऊपर थोड़ा सा कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। मैंने तुम्हें इसमें 3 चीज़ें बताई। क्या बताया मैंने तुम्हें कि सबसे पहली बात, साइड्स, बेस की साइड यदि n है तो फेसेस कितना होगा, n+2,
एज कितना होगा, 3n, सॉरी, वर्टिसेस कितना होगा, तुम कहोगे 2n। सिंपल सा बात है। किस केस की बात कर रहा हूं मैं, प्रिज्म की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रिज्म की। कल क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास कि हमारे पास एक ऐसा प्रिज्म है जिसके n मतलब क्या, बेस, बेस के साइड्स की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस इज 20, तो कह देगा फाइंड एजेस। मैं फिर बता दूं, आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो अगर आ जाए तो छोड़ के जाना गलत होगा। क्या होगा, 3n फॉर्मूला होगा, n की जगह रख दो 20, आंसर कितना आ गया, 60। ये बात ध्यान रखना, कहीं भी इंटरनेट पे खंगाल लेना भाई, पूरे यूट्यूब पे खंगाल लेना तुम मतलब हो सकता हो किसी ने पढ़ाया हो, लेकिन उसको भी कोई नहीं जानता होगा जिसने पढ़ाया होगा, मेरे को भी कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो तुम जानते हो तो तुम्हारा काम है ना, शेयर करो। ठीक है, या फिर कहोगे कि नहीं नहीं सर शेयर नहीं करेंगे, दूसरे भी पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं करना यार, थोड़ा मेरा भी सोचो। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि n नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस, आधार, जो आधार के भुजाओं की संख्या कह रहा है, आधार की भुजाओं की संख्या मान के चलो 42 कह दिया, 42 बोलो 24 कह दिया। कहता है बताओ फेसेस कितने हैं इसके, तो फेस तुम्हें पता है n+2, यानी 24+2 कितना होगा, 26। तुमसे कह देगा एजेस कितने हैं इसके, तो एजेस का वैल्यू पता है 3 × n, यानी 3 × 24, 24×3 = 72 होगा। मान लो कह दे वर्टिसिस कितना है, तो वर्टिसिस का तुमको फॉर्मूला पता है 2n, कितना होगा, 2 × 24, यानी कि 48। आसान है, लेकिन लाइटली नहीं लेना है। समझ में आई मेरी बात? चलो आगे चलते हैं। अब इस चीज से हटकर प्रिज्म के बारे में एक दूसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं, जैसे प्रिज्म का वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, जैसे मैंने एक प्रिज्म ड्रॉ किया, मैं एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, देखो ये मैंने क्या कर दिया, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म, अरे यार मैंने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ड्रॉ कर दिया। यार इसमें है नहीं क्या यार, कोई ऐसा टूल होना चाहिए ना यार। ड्रॉ दिया तो हुआ यार, हम लोग बिना मतलब के उससे ड्रॉ कर रहे हैं, देख लेते हैं। देखो ये क्या दे रहा है यार, ड्रॉ में यही सारी चीजें दे रहा है। नहीं ये नहीं चाहिए ना, स्केल नहीं चाहिए हमें। और कोई तरीका नहीं है क्या, बैकग्राउंड चेंज करने कह रहा है यार ये तो। यहाँ से देखो, एक तो ये हो गया, अरे यार बार बार वहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा इसका मतलब। एक ये हो गया, ठीक है, और हम लोग यहाँ से इसको मिलाएंगे। ठीक है, टाइम लग रहा है ना भाई बनाने में, लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्दी अपडेट हो जाऊंगा मैं भी। ठीक है, तो मैंने ये क्या ड्रॉ कर दिया, एक प्रिज्म ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया सर, एक प्रिज्म ड्रॉ कर दिया। अब जब मैं इस प्रिज्म की बात कर रहा हूं आपके सामने, तो आप इतना समझिए कि सर ये जो प्रिज्म है, ठीक है, इसमें इसका कुछ तो वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब क्या है, आयतन। कुछ तो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या, आयतन। कुछ तो इसका सरफेस एरिया होगा। दो टाइप का सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में बात आ रही है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल, इनका फॉर्मूला भी तुम्हें याद होना चाहिए। ये कैसा प्रिज्म ड्रॉ किया है मैंने, तो तुम कहोगे कि सर आपने जो इसका प्रिज्म ड्रॉ किया है, इसका बेस है ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, तो क्या कहूंगा, कैसा प्रिज्म है ये, ट्रायंगुलर प्रिज्म।
समझ में मेरी बात आ रही है ना? अब इस प्रिज्म में चाहे कोई भी प्रिज्म हो भाई, सारे प्रिज्म का फॉर्मूला मैं तुमको एक बार में लिखवा दूंगा। अगर मैं तुमसे वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। मतलब हिंदी में भी लिखना पड़ेगा क्या? हिंदी में नहीं लिखूंगा, आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। अब तुम्हें पता है कि इसका आधार कैसा है? ट्रायंगल। इसका आधार कैसा है? ट्रायंगल। तो अगर इसका आधार ट्रायंगल है तो मैं यहां पे ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, और गुना में देखो ये जो हाइट है ये ट्रायंगल का हाइट है। ट्रायंगल का हाइट मतलब यहां से यहां। कितना गंदा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, रुक जाओ। देखो ये जिसमें ट्रायंगल की बात कर रहा हूं इसका हाइट जो है, अरे यार क्या है, ये समझ लो बस, ठीक है? ये ट्रायंगल के हाइट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है? ये ट्रायंगल के हाइट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। सेट नहीं होगा क्या यार ये दो दो, ये जो ट्रायंगल का हाइट होगा ना इसमें नहीं होगा भाई ये सेट। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है? इस ट्रायंगल के हाइट के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जो जो प्रिज्म का हाइट होगा, प्रिज्म का हाइट होगा अलग। प्रिज्म का हाइट कैसा होगा? अलग। प्रिज्म का हाइट कौन सा है सर? तो प्रिज्म का हाइट है यहां से लेकर यहां इस सेंटर तक, ठीक है? मतलब कि ये फेस से लेकर यहां तक जो भी हाइट बनेगा, यहां से लेकर यहां तक, वो प्रिज्म का हाइट है। वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो कोई तरीका दिया रहेगा कि तुम इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, समझ में मेरी बात आ रही है ना? बोलो। मैं जरा इसको साफ कर दूं। ठीक है, देखो वो भी मिट गया, लेकिन वो तो हम ले आएंगे वापस से। समझ में मेरी बात आई? ये वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है। ये वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का जो फॉर्मूला है वो ये है। क्लियर है? कौन सा है सर वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला? ये कि वॉल्यूम ऑफ बेस एरिया इनटू हाइट। क्या समझ में आ रही मेरी बात? बोलो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं ना? मिटाओ कुछ यार, मिट जा रहा है कुछ। ये हमारा वॉल्यूम है। अगर बेस चेंज हो जाए, अगर मैं ऐसा पिरामिड बना दूं जिसका बेस स्क्वायर हो, अगर उसका बेस कैसा हो? स्क्वायर हो, ठीक है? देखो अब ये बन रहा है तो इस पे बना के मैं दिखाता हूं तुम्हें। अगर ऐसा हो कि वो स्क्वायर हो तो मैंने इसको मिला दिया, फिर इसको मिला दिया, फिर इसको मिला दिया, और फिर इसको मिला दिया, तो इसका इसका एरिया इसका अलग हो जाएगा। इस प्रिज्म में बेस एरिया अलग हो जाएगा। यहां पर बेस कैसा है? तो तुम कहोगे कि सर यहां पर जो बेस है वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर। तो मैं यहां पर रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा तुम्हें, मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दिया। अब मैं चल रहा हूं, तुम्हें बताऊंगा मैं लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच का डिफरेंस। ठीक है? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जरा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं कि लेटरल सरफेस एरिया एल एस ए मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है? तो तुम कहोगे सर बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। ये मैं समझा दे रहा हूं, इसका भी एक वो है मेरे पास, तो तुम उसमें से फोटो खींच सकते हो। ठीक है, जरा 1 मिनट देना मेरे को।
हाँ, उम्मीद है कि आवाज आ रही होगी दोस्तों। माफ कर दो यार, थोड़ा सा एक आध कॉल आ जाता है बीच में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो उठाना पड़ता है। चलो देखो, बेस पेरीमीटर का मतलब क्या है? आधार का परिमाप। आधार का परिमाप, ये मेरा आधार है, इसका परिमाप, इसका परिमाप। और हाइट, हाइट वही है जो यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे जो डिफाइन किया वही हाइट यहाँ पर भी है। ठीक है, एलएसए समझ में आ गया। टीएसए क्या होता है? संपूर्ण क्षेत्रफल, पूर्ण क्षेत्रफल, जो भी कह लो। पूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? तो तुम कहोगे कि सर एल एस ए प्लस 2 इंटू बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया। ठीक है, कि एल एस है मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा ही होगा उसमें, उसके अलावा जो दो हमारे पास बेस है ना, कौन कौन सा बेस है? दो। तो देखो ना, डायग्राम को देखो तो जरा, यहाँ दो ट्रायंगल नहीं है, एक ट्रायंगल इस साइड है और दूसरा ट्रायंगल इस साइड है, तो मेरे को इसका भी तो एरिया जोड़ना पड़ेगा ना। लेटरल सरफेस एरिया तो केवल ये है, पूरा का पूरा। समझ में बात आ रही है ना? बट अगर मेरे को कहे कि सर क्या बोलते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, अरे यार, ठीक है, कि मुझे पृष्ठीय टोटल क्षेत्रफल चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो तुम कहोगे कि सर फिर हमें लेटरल सरफेस एरिया में दो बेस एरिया को भी ऐड करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है 90% क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो इन्हीं दोनों क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा सीधा, और बच्चों से गलती बहुत होती है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार मिटा के तुमको पूरा का पूरा फॉर्मूला साफ साफ लिख के दिखा दे रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, मैंने बताया कि इसमें दो दो मुझे वो देखना है। ठीक है, कि सर वॉल्यूम, आयतन। आयतन क्या होता है? बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल गुना में हाइट, ऊंचाई। ठीक है, वॉल्यूम होता है, हिंदी में लिख देता हूं आयतन, ये समझ जाना। आधार का, तुम समझ ही सकते हो, कोई क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। समझ में मेरी बात आ रही है ना? ठीक है, और वॉल्यूम हो गया। अब मैं तुमसे एल एस ए, अब ये पूरा नहीं लिखूंगा, ये मैं देखो एल एस ए मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होगा? बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस पेरीमीटर मतलब कि पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना में यहां ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद सर टोटल क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल एस ए प्लस 2 इंटू बेस एरिया। एल एस ए क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस बेस एरिया क्या है? 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें? ठीक है, ये हमने बात कर ली प्रिज्म की। अब हम लोग बात करेंगे पिरामिड की। किसकी बात करेंगे अब हम लोग? पिरामिड की। ठीक है, देखो इतना सा ही है, इसमें क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, आगे देखो पिरामिड की बात करता हूं मैं। पिरामिड कैसा होता है? तो पिरामिड जिस शेप का होता है वो तो मेरे को शायद ड्रॉ भी नहीं करना है, लेकिन पहले, उससे पहले पिरामिड का देख लो तुम लोग, कि ड्रॉ करने की वजह से ज्यादा कोई जरूरत है नहीं मेरे पास। देखो पिरामिड, तुमने वो इजिप्ट वाला देखा है ना? गाजा, गाजा बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, वो, अरे वो इजिप्ट में ही है ना? ठीक है, वो पिरामिड। ठीक है, तो देखो ये भी वैसा ही है, उसी शेप का है, लेकिन इस पे भी शेप अलग अलग है। शेप अलग अलग नहीं है क्या? देखो ना, ये कैसा है? ट्रायंगुलर प्रिज्म पहला, क्योंकि इसका आधार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ये कैसा है? स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि इसका बेस कैसा है? स्क्वायर है। रेक्टेंगुलर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, पिरामिड, और ये एन साइड, मतलब एन बेस हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है। अब देखो नंबर ऑफ साइड्स एन है, जैसे ट्रायंगल है, तो फेसेस कितने होंगे? 4, n+1।
ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम आता है, मतलब पिरामिड से क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ, ये सब ठीक है। बस मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ एजेस कितने होंगे। एज जैसे 1 2 3 4 5 6, तो एजेस का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2n, कितना हो गया 6। और वर्टिसिस देखो, वर्टिसिस क्या होता है, वर्टिसिस मैंने वही बताया ना, कोना, ठीक है। 1 2 3 4, कितना हो गया n+1, ये कितना हो गया 4। समझ में आई क्या मेरी बात, बोलो। उसी तरह रेक्टेंगल का 4 5 क्या हो गया, फेस हो गया, फिर उसके बाद एजेस की बात करूं तो 8, फिर वर्टिसिस की बात करूं तो 5। कोई डाउट इसमें नहीं है ना, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला अलग होता है, इसका भी फॉर्मूला कैसा होता है, अलग होता है कि अगर पिरामिड में ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पिरामिड का, अब तो इसमें पिरामिड ड्रॉ करने में काफी वो होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं एक स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ करता हूं, सॉरी यार, देखो स्क्वायर पिरामिड में ड्रॉ कर रहा हूं, बस समझो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तो इसका सबसे गंदा आदत है कि बार बार मेरे को यहाँ पर जाकर इसको वो करना पड़ रहा है, ठीक है। ये स्क्वायर पिरामिड में ड्रॉ कर रहा हूँ कि बस तुम्हें समझाने के लिए, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे इसको हम लोग, एक यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखो ये कैसा पिरामिड है सर, तो तुम कहोगे सर ये स्क्वायर पिरामिड है, कैसा है, स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसका आयतन, वॉल्यूम, और इसका भी सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल, TSA या फिर LSA, ये होता होगा कि नहीं होता होगा, होता होगा ना। ये अलग अलग होता है दोनों का, किसका, प्रिज्म का और पिरामिड का अलग अलग होता है। देखो जैसे कि अगर मैं इसके वॉल्यूम के बारे में बात करूं, अगर मैं इसके वॉल्यूम मतलब आयतन के बारे में बात करूं, तो जो प्रिज्म होता है उसका 1/3 होता है, ये कितना होता है, 1/3। 1/3 का मतलब सर कि बेस एरिया इंटू हाइट। आखिर यही फॉर्मूला क्या था हम लोग का, यही फॉर्मूला हमारा किसका था, प्रिज्म का भी, लेकिन उसमें केवल क्या था, बेस एरिया इंटू हाइट, यहाँ 1/3 है। समझ में मेरी बात आई। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आता दिखाऊंगा मैं तुम्हें, 2023 में, 22 में, 21 में, 25 में आया हुआ है क्वेश्चन, तुम देखो। ये वॉल्यूम हो गया। अगर मैं इसका LSA का बात करूं, LSA, तो इसका LSA होता है लेटरल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर, वही पेरीमीटर परिमाप, हिंदी वाले भाई साहब, ठीक है, इंटू स्लांट हाइट। यहां स्लांट हाइट की बात, स्लांट हाइट की बात यहां पर होती है। स्लांट हाइट क्या है सर, ये जो फेस है, देखो ये जो फेस है, इस फेस से मैं ड्रॉ करूंगा, क्या ड्रॉ करूंगा, स्लांट हाइट जो होगी वो इस फेस से मैंने ड्रॉ किया इस एज तक, और ये चारों सारे एजेस, सारे फेसेस पर, इस पे हो गया, ठीक है, मैं इस पे भी कर लूंगा, इस पे भी कर लूंगा, इस पे, सारी एजेस पर ड्रॉ करूंगा मैं। ये स्लांट एज होता है, लेकिन इसको समझना बहुत आसान नहीं है, मुश्किल का काम है, ठीक है। तुम्हें इसको समझाऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है। पहले ये देख लो, इसके ऊपर नॉर्मल बेसिक से जो क्वेश्चन आएंगे वो समझ लेना है, बाद में देखेंगे और भी सारी चीजें। TSA वही बात है सर, TSA क्या होगा, बेस एरिया, बेस एरिया बोल रहे, सॉरी, TSA क्या होगा हमारे पास, तो तुम कहोगे सर पहले तो LSA लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, मतलब आधार का क्षेत्रफल। यहाँ दो नहीं होगा गुणा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आधार एक ही है, देखो एक ही है, स्क्वायर, ऊपर नहीं ना है, ऊपर होता तो दो हो जाता। गॉट इट, समझ में मेरी बात आ रही है, बोलो, ठीक है। तो ये है किसका फॉर्मूला, पिरामिड का। अब जरा देखो, याद रखना है,
और बहुत आसान नहीं है। पिरामिड थोड़ा सा मुश्किल है, प्रिज्म के मुकाबले पिरामिड थोड़ा सा मुश्किल है। अब मैं तुम्हें सीधा सीधा कंपैरिजन दिखाता हूँ, ठीक है, उसको देख के तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो सीधा सीधा कंपैरिजन दिखाऊंगा मैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो एक साइड है मेरे पास प्रिज्म, दूसरी साइड है मेरे पास पिरामिड, ठीक है। इधर क्या दिया हुआ है, प्रिज्म, यहां दिया हुआ है पिरामिड, ठीक है। देखो यहां ये सब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, यहां से यहां तक LSA पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बड़ा कर दूं क्या इसको, छोटा होगा तो शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो पहले इससे बात कर लेते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, P इंटू एच। P क्या है यहां पर, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यही है। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA प्लस 2B, 2B क्या है यहां पर, बेस। लेकिन यहां पे देखो ये यहां पर है प्रिज्म और ये है पिरामिड। कोई डाउट इसमें? उम्मीद है कि तुम्हें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। डाउट होता है तो आपको कमेंट जरूर करना है कि सर ये समझ में नहीं आया, वो पार्ट समझ में नहीं आया। अगली क्लास में ना फिर उससे शुरू करेंगे, ठीक है ना। समझ में मेरी बात आई कि नहीं आई? ठीक है। अब देखो वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। यहां क्या है, वॉल्यूम 1/3 ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट। टोटल सरफेस वही है, यहां 1/2 है। तो ये ध्यान रखना है भाई, ये फॉर्मूलाज ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ करोगे। चलो ये फॉर्मूलाज का तुम लोग अच्छे से बहुत बढ़िया से इनको कर लेना, ठीक है। अभी तो मैंने कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाया है, नहीं तो वहीं पे मैं तुम्हें दे देता ये, ठीक है, ताकि अच्छे से तुम इसको कर सको। बट देखो इंटरनेट बहुत सस्ता है और बहुत ही उपयोगी है, तो उसका उपयोग करो। अगर मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं। हालांकि मैं दिखा रहा हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैंने लिख के भी दिखाया है, और अभी क्वेश्चन करेंगे तो दिख जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, फॉर्मूलाज मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहली बात प्रिज्म को मैंने अच्छे से बता दिया। रही बात पिरामिड की, तो पिरामिड में बहुत कुछ बताने को है। उसमें एक एक फेस को डिस्कस किया जाता है। जैसे एक फेस ये बनेगा, उसमें हमारे पास एक फेस ये बनेगा, ठीक है। जैसे मान के चलो, देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। मान लो कि मैं एक प्रिज्म बना रहा हूं, पिरामिड, सॉरी, अरे यार, ठीक है ना। तो मैं इसके एक एक फेस को डिस्कस कर सकता हूं। जैसे मान के चलो कि ये वाला फेस मैंने उठा लिया, मैंने एक क्या उठाया, ट्रायंगल उठाया। क्या उठाया, एक ट्रायंगल उठाया। तो मैं इसमें डिस्कस कर सकता हूं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, या फिर नॉर्मल ट्रायंगल होगा, ठीक है। इक्विटरल मतलब, इक्विटरल मतलब कि समबाहु त्रिभुज, द्विसमबाहु त्रिभुज, ये सब मैंने ऑफलाइन में पढ़ा रखा है तो समझ में आता होगा, ठीक है। मुझे इसका हाइट क्या, कोई हो पूछे कि इसकी हाइट क्या होती है, तो हाइट होती है इस वर्टिसिस से लेकर यहां तक की ऊंचाई। अब ये क्वेश्चन में आता है भाई निकालने को सीधा सीधा। अब ये तुम निकालो कैसे, इसको निकालने का दो तरीका है, देखो मैं बताता हूं। अभी बता रहा हूं मैं, हालांकि मेरे को क्वेश्चन कराना चाहिए था, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं। देखो इसको निकालने के दो तरीके, एक तो इसको यहां से मिला लो, ठीक है। यहां से नहीं मिलाओ, वो तुम्हें फिर डायग्राम गड़बड़ दिखेगा, ठीक है। तुम इसको मिला लो इस पॉइंट से, यहां से यहां, फिर तुम इस पॉइंट को इससे मिला दो। देखो तो तुम्हें एक ट्रायंगल मिल गया ना। कैसा ट्रायंगल मिला,
राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। और जब ये तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया तो तुम्हें पता है ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है। तो तुम यहां से किसी के बारे में बता दोगे, तुम इसके बारे में बता दोगे, ये परपेंडिकुलर, हाइट, बेस, हाइपोटेन्यूज, मतलब किसी के बारे में भी बता दोगे। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है, अरे यार देखो दूसरा तरीका ये है मेरे पास कि मैं इसको किसी वर्टिसिस से मिला दूं, किसी कोने पर ऐसे मिला दूं, तो भी मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया। देखो ये एक तो यार, अगर इस पॉइंट को मैं अब इससे मिला दूं तो भी मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ना, कैसा, फिर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। वो कैसे पता होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले तुम देखो, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ऐसी क्लास काफी लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो रिसेंट के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, पता नहीं इसमें ऊपर से नहीं लगता है मेरे को, यही वाला क्वेश्चन है। हाँ यही क्वेश्चन है, जरा बताओ मेरे को। देखो कब का पेपर है, 7 मार्च 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इतना आसान कि मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल आसान है। तुमसे क्या पूछा क्वेश्चन में कि यदि किसी प्रिज्म और पिरामिड का आधार तथा क्षेत्रफल ऊंचाई क्षेत्रफल आधार क्षेत्रफल तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। किसका पूछा है पहले, प्रिज्म और पिरामिड का। तो 3:1। तो ये क्या कर दिया सर आपने, क्या पूछा, उनके आयतन और आयतन का अनुपात ही पूछा है ना। तुम मेरे को बताओ प्रिज्म का आयतन क्या होता है। तुमने कहा सर बेस एरिया इंटू हाइट। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा जरा पिरामिड का बताओ। तुमने कहा सर 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब मेरे को इसी को तो डिवाइड करना है। तुम बताओ कि क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या कह रहा है कि सेम बेस एरिया है और सेम क्या है, हाइट है। तो अगर सेम है तो बी एच और बी एच तो कट जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3/1। तो रेशो क्या बनेगा, 3:1। अब ये क्वेश्चन टीयर 2 का है, सीजीएल का, पिरामिड से आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, समझ में आया होगा उम्मीद है। नहीं समझ में आया तो नीचे देखो, मैंने क्या कहा कि मुझे पता है कि सर पिरामिड, प्रिज्म, देखो जिसका पहले पूछा उसका पहले निकालेंगे, गलती नहीं करना है। प्रिज्म का पहले पूछा तो पहले प्रिज्म करो। प्रिज्म का एरिया क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड बेस एरिया इंटू हाइट, लेकिन 1/3। ये कैंसल हो गया, 3 ऊपर चला गया, क्या बचा 3/1। तो आंसर 3/1, 3:1। बहुत आसान क्वेश्चन। और अगर तुम इसमें ये सोचने लग जाओ कि बेस सेम है, ये करना है वो करना है, तब तो भाई हो गया सवाल। चलो आगे देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि और रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ऐसे नहीं करते, ऐसे ठीक है। ठीक है, कहता है कि एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, हैज स्क्वायर बेस। कैसा बेस है, स्क्वायर, मतलब वर्गाकार आधार है। साइड जिसकी 6 सेंटीमीटर, हाइट बेस है 10 है। कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। किसका पूछा है, प्रिज्म का। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तुमने कहा सर बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का परिमाप क्या होगा, 6 × 4। और हाइट कितना दिया हुआ है, 10। तो 6×4 = 24, यानी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई डाउट। अब तो ये तो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये तो जबान का क्वेश्चन है ना। देखो कब का क्वेश्चन है, 2018 सीजीएल का। तुम कहोगे सर रीसेंट क्वेश्चन आप नहीं लेकर आए, नया नया जो क्वेश्चन इतना सब आ रहा है। लाया हूं भाई, लेकिन सारा का सारा एक ही दिन में नहीं ना करा दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उम्मीद है कि तुमको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
देखो ये क्वेश्चन देखो कैसे, ये भी 2020 का आया हुआ है। अब भाई मैं आसान आसान पहले लेकर आया हूँ, टफ भी होता है भाई, ऐसा मत समझना। कह रहा है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, कैसा आयताकार प्रिज्म है सर, जिसका डायमेंशन कितना है 12 8 5। कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब बताओ आयताकार प्रिज्म का मतलब क्या होता है? आयताकार प्रिज्म मतलब क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब घनाभ, है कि नहीं? और तुम्हें घनाभ का कुल क्षेत्रफल निकालने आता है? तुमने कहा सर मुझे आता है, फॉर्मूला होता है 2 × L × B × H × L। अब ये दिया हुआ है 12 ठे, तुमने कहा सर 96 प्लस 8 पंजे 40, फिर 12 पंजे 60। मुझे यही तो करना है। कितना हो जाएगा ये 196 × 2, एक तो गलत हो गया क्या यार, 6 दूनी 12, 392 आंसर। समझ में आई मेरी बात? कोई डाउट इसमें? 392 नहीं होगा भाई डाउट, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहता है द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म, एक समलंब प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब क्षेत्रफल दिया हुआ है। कैसा है? समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका एरिया कितना है 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहते यदि उसका आयतन 10,380 है तो प्रिज्म का पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात करें। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। अब तुम बताओ कि तुम्हें पता है कि सर लेटरल सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, तो तुम्हें यहां पर दोनों में से कुछ नहीं दिया हुआ, यहां क्या दिया हुआ 173 केवल। ये क्या है? एरिया किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो वो तुम्हें पता है कि क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, यानी 173। बोलो कोई डाउट है इसमें? मुझे क्या दिया हुआ? अच्छा वॉल्यूम भी तो दिया हुआ। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले हम लोग वॉल्यूम से हाइट निकाल ले। वॉल्यूम से मैं क्या निकाल लू? हाइट। वॉल्यूम मेरे को कितना दिया? 10,380 बेस एरिया इनटू हाइट, और बेस एरिया मेरे को दिया हुआ है 173। 10,380 173 गुना में हाइट, कितनी बार में जाएगा सर? 60 बार में चला जाएगा क्या? देखो मैं तुक्का मार रहा हूं, 60 बार में, यानी 6 18 1 चला गया सर। ये तो मैंने सिखाया हुआ है कि तुक्का कैसे मारना है कि सही लग जाए। कैसे याद है तुम्हें? यानी ये पूरा का पूरा कितनी बार में? 6 बार में चला जाएगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन में वही उत्तर होगा जो 6 से भाग होता है, ये भी भाग होता है, ये भी भाग होता है, ये भी भाग होता है, और 4 3 7 8 15 ये भी भाग होता है। पहले मैंने क्या किया, मैं क्यों चेक कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ ना, मैं क्या एक बार देख लेता हूँ, क्या पता भाग हो जाए, क्या पता कोई एक ऑप्शन होता हो भाग, तो मैं वहीं से उत्तर बता देता। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे। तुमने कहा कि सर आगे हम लोग ये करेंगे कि हमें क्या बताना है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। अब मुझे बेस पेरीमीटर चाहिए, आधार का क्या चाहिए? अब मेरे पास हाइट तो आ गया, हाइट कितना है 6। मुझे बेस पेरीमीटर कहाँ से मिलेगा? तुमने कहा सर कि हमारे पास जो त्रिभुज है √3/4 a स्क्वायर दिया हुआ है 173, है कि नहीं? तो मैंने कहा कि जरा क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको उधर लेके जाएंगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू 173 इंटू 4 अपॉन में √3। अब देखो ये तो क्वेश्चन वो हो गया ना कि सर कैसे सॉल्व करें सर, है कि नहीं? मैंने गलत कर दिया है क्या? 173 नहीं, क्वेश्चन सही है। यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी? देखो ये कितना हो जाएगा सर? अरे यार देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं। सबसे पहली बात कि जब भी तुम वैल्यू फाइंड आउट करते हो और नीचे √3 हो तो नीचे मत रखो उसको। जैसे नीचे √3 था ना, मैं इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेता हूं, लेकिन यार ये तो आएगा नहीं ना यहाँ से। तो
यहाँ से तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 173 इंटू 4√3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा ये, और इनमें से कोई सा 3 से कटता है नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है तो होना तो चाहिए सॉल्व, लेकिन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला तो यही होता है, √3/4a²। अगर हमें a मिल जाए तो हमें पेरीमीटर मालूम चल जाएगा, लेकिन a यहाँ से निकलेगा नहीं, 7 3 10 रहेगा, 3 से भागी नहीं होती है संख्या, ये संख्या 3 से भागी नहीं होती ना, रूट तो हम फिर भी एक बार के लिए सोचे कि सॉल्व कर ले। अच्छा, देखो 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 देखो, कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो दिमाग में नहीं आएगी ये चीज, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जल्दी दिमाग में नहीं आएगी। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ किसके दिमाग में आएगी। √3 वैल्यू है 173 इंटू 4, √7 1.732 तो होता है। अरे √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। मैं इतना रख लूंगा, ऊपर मेरा 100 चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी a² की वैल्यू कितनी आई, 400, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, 20। बोलो कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे ये बताओ कि ये वाला पार्ट जो मैं तुम्हें पूछने जा रहा हूं कि √3 का वैल्यू जो मैंने यहाँ 1.73 से रिप्लेस किया, वो चीज तुम्हें समझ में आएगी नहीं आई, मुझे ये बताओ। समझ में आनी चाहिए भाई, ये वाली बात तो बहुत आसान थी, क्योंकि मुझे पता है ना। देखो एग्जामिनर ने कितना दिमाग लगाया है क्वेश्चन डालने से पहले, ताकि तुम भी एक बार के लिए फंस जाओ। ठीक है, लेकिन तुम थोड़ी फंसोगे, तुम्हें पता है ना कि तुम सम्मी सर से पढ़ते हो। ठीक है, मैंने भी ये क्वेश्चन पहली बार देखा है आज, और मेरे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया इस क्वेश्चन को आज करके। ठीक है, मतलब कि बहुत टफ नहीं था, बहुतों के लिए बहुत आसान है, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ। यानी मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई सर, तुमने कहा सर 20, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, पेरीमीटर, तो इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, यानी 60। तो LSA क्या होगा, LSA यानी 6 गुने 60 क्या हो जाएगा, 360 आंसर। 360, 3 नहीं, यहाँ 360 करो, एक जीरो हटा दो। ठीक है, समझ में आई क्या मेरी बात, कोई डाउट इसमें बच्चों, नहीं ना। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल, फिर मिलेंगे जब। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं जरा कि हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये भी इंटरेस्टिंग हो तो ज्यादा मजा आएगा, और ज्यादा मजा तभी आता है यार जब सामने से क्वेश्चन आपके लिए भी नया ही हो। ठीक है, चलो देखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक समलंब प्रिज्म, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB BC CD और DA, जहां DAB कितना है 90 डिग्री। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, ये क्या हो गया यहाँ पे, कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज इतना, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। फिर से लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। समझ में मेरी बात आ रही है, बोलो, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। अब मुझे बात बताओ, बेस पेरीमीटर तो तुम यहां से निकाल लोगे, लेकिन हाइट तुम्हें इस का यूज करना पड़ेगा ना। अगर मेरे से कोई पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, देखो पहली बात, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये वॉल्यूम है। दूसरी बात कि मैं इतना समझ सकता हूं कि सर 9 से कटने वाला आंसर होगा, एक बार के लिए मैं चेक जरूर कर सकता हूं। तो 9 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है और ये भी कटता है। ठीक है, तो फेल हो गया ये ट्रिक यहाँ पर कि 9 से कटने वाला चेक कर ले। हाँ बिल्कुल चेक कर लेंगे हम लोग, अगर मुझे मिल रहा है। मैं पहले क्यों कह रहा हूँ कि एक बार 9 से चेक करो, क्यों, क्योंकि यार क्या पता एक ही ऑप्शन कट रहा हो। अब देखो बेस कैसा है सर, पिरामिड है, पिरामिड बोल रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल है, तो पेरीमीटर कितना होगा, मैं जोड़ लूंगा सबको, 13 और 12 25,
25 और 14 कितना हो जाएगा? 39, 39, 39 और 9 48। यानी संख्या 48 से और 9 से दोनों से कटने वाली होनी चाहिए। मैं हाइट नहीं निकाल रहा हूं, मैं तुम्हें ऑप्शन से करना सिखा रहा हूं। 48 में क्या आता है? 8 गुना 6 गुना 9। 8 से भी संख्या कटनी चाहिए, मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। ठीक है, क्या ये संख्या 8 से कटती है? 260 नहीं। क्या ये संख्या 8 से कटती है? नहीं। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ए। मैंने हाइट नहीं निकाला यहां पर, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे को क्या करना है। 48 इंटू एच। एच यही मेरा क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया होगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा, यही मेरा क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया होगा। और जब 48 आ ही रहा है तो मैं हाइट निकाल के क्या करूंगा? मेरे को मालूम है ये संख्या 8 से नहीं कटती, ये भी नहीं कटती, ये भी नहीं कटती, कटती सिर्फ 720 है। तो 720 विल बी द राइट आंसर। चलिए तो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से कल फिर नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक नहीं, इस टॉपिक को अभी फिनिश करना है। अभी हम लोग प्रिज्म पिरामिड शुरू किया हम लोगों ने। थोड़े से पीवाई क्वेश्चन जो 2023 बोल रहे हैं 25 के एसएससी और रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं, थोड़ा सा उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए। देखते नहीं रहिए भाई, टीवी नहीं है, ठीक है। पढ़ते रहिए मेरे साथ, ठीक है। जुड़े रहिए, बने रहिए और थोड़ा सा शेयर करो, थोड़ा सा लाइक करो, थोड़ा थोड़ा बस बूस्ट करो। अगर तुम देख रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज इतना कर दो यार, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से कल। तब तक के लिए आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।